उत्तराखंड के लक्सर में कांग्रेस नेता के आवास पर पहुंचे उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर बयानबाजी की। लक्सर में कांग्रेस नेता बालेश्वर सिंह के आवास पर उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां उनके द्वारा भाजपा की प्रदेश और केंद्र सरकारों के खिलाफ बयानबाजी उन्होंने की और अपने शीर्ष नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा का उद्देश्य साझा किया। उन्होंने देश में एक डर का माहौल जताकर महंगाई और बेरोजगारी को चरम सीमा पर पहुंचाने का आरोप भाजपा पर लगाया और बताया कि विभिन्न तबकों को कैसे असुरक्षा की भावना से घेरा जा चुका है। उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म के आधार पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है और इसके विरोध में ही कांग्रेस ने जो है न्याय यात्रा की शुरुआत की है। इसके अलावा मणिपुर प्रकरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने कटाक्ष किया कि वो प्रधानमंत्री होते हुए भी मणिपुर जल रहा है पिछले लगभग 8 महीनों से, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वहां जाने की जरूरत नहीं की, उसके बारे में कोई बयान नहीं दिया और इस प्रकार मणिपुर की पूरी उपेक्षा की। हालांकि मणिपुर जो है देश का एक अभिन्न अंग है, एक अभिन्न हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण राज्य है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो इस राज्य की अनदेखी की है वैसा तो पहले कभी भी किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। जहां तक गृह मंत्री अमित शाह की बात है तो अमित शाह ने भी वहां पर अपना रोल नहीं निभाया है। वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर बनाने का उन्होंने प्रयास नहीं किया है। दो समुदायों के बीच में जो वैमनस्य फैल रहा है उसको कम करने का भी प्रयास नहीं किया है। देखिए, हमारे प्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक की 4500 किलोमीटर की यात्रा समाप्ति की और जिस तरह का देश में माहौल था, जिस तरह का माहौल है, वातावरण है, समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है, संविधान को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, एक डर और भय का माहौल है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार ने सारी हदें पार कर दी है और एक जिस तरह से हमारे दलित समाज है, शोषित समाज है, वंचित समाज है, कमजोर तबका है, अल्पसंख्यक है, एक असुरक्षा की भावना घर कर गई है, डर बना हुआ है। और भारत विविधताओं से भरा देश है, धर्म, जाति, मजहब, समुदाय, संप्रदाय से मिलकर देश बना है। देश को बनाने में सबकी भूमिका रही है, देश के आजादी में सबका योगदान रहा है और आज उसी जो सांप्रदायिक सद्भाव है, जो भाईचारा है, जो हमारी कौमी एकता है, जो विविधताओं से भरा देश, जैसा मैंने कहा है, शांति अमन का देश, आज उसको भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार मिलकर उस माहौल को बदलना चाहते हैं, देश में को बांटना चाहते हैं धर्म के आधार पर और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। इसी मकसद से आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक बहुत ही लंबी यात्रा समाप्ति की, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, जिसे मुझे कई राज्यों में मुझे भी प्रतिभाग करने का अवसर मिला। लाखों लाख लोग उसमें शिरकत की, प्रतिभाग किया, उन्होंने देश को देखा, करीब से देखा, लोगों की समस्याएं सुनी और आज उसी संदर्भ में फिर एक यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी ने मणिपुर, जिसे मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला, उस यात्रा में जाने का अवसर मिला मुझे और मणिपुर से लेकर मुंबई तक वो यात्रा समाप्त होगी। मकसद साफ है कि देश में जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटका कर लोकसभा चुनाव, आने वाले लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए एक वैमनस्य पैदा करना चाहती है,
सिर्फ सत्ता पाना भारतीय जनता पार्टी का मकसद है, लेकिन आदरणीय राहुल गांधी और कांग्रेस की एक जो विचारधारा है सर्वधर्म समभाव की, सबको साथ में लेके चलिए, ये देश सबका है, हमने मिलकर इस देश को बनाया है, इसी भावना को लेकर आज राहुल गांधी जी फिर यात्रा कर रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के हालात बद से बदतर कर दिए गए हैं और देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा है, वहां जाने की बात तो छोड़िए, सड़कों पर पूरी सेना लगी हुई है, फोर्स लगी हुई है, महिलाएं, बच्चियां, बेटियां सब सड़कों के किनारे खड़े हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं और ये न्याय यात्रा है। देश में जिस तरह का घट रहा है उसको लेकर राहुल गांधी ने पहल की है और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से लोगों में एक लोग निकल कर आ रहे हैं, लोगों में लगा है कि हाँ कोई हमें सुनने वाला है, हमारी बात को कुछ देश के सामने रखने वाला है, उसी को लेकर आज ये यात्रा प्रारंभ की है राहुल गांधी जी ने और हमें भी कहीं न कहीं वो जाने का अवसर मिला है। लेकिन जरूरत है आज देश को एकजुट करने की, शांति अमन पैदा करने की। इसलिए हमारा मकसद साफ है कि हम न्याय यात्रा के मकसद से जो अन्याय हो रहा है, जो जुल्म हो रहे हैं, जो जातियां हरी, उसके खिलाफ इंसाफ के लिए आज राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं।